हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे तथा अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। हमने शुरू किया था किसान आंदोलन जो वाला जो टॉपिक है वो हमने शुरू किया था। तो किसान आंदोलन के दौरान हम लोग बहुत सारे जो किसान आंदोलन है वो हमने कवर कर लिए हैं। आज जो हमारा किसान आंदोलन रहने वाला है वो है बेंगू किसान आंदोलन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। अगर हम बेंगू जो ये जो गांव पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, तो आंसर हो जाएगा ये गांव पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़ जो इलाका है वो मेवाड़ में आता था, तो ये मेवाड़ का एक ठिकाना हो गया। यहाँ पर किस जाति के सर्वाधिक किसान थे? तो एक बिजोलिया किसान आंदोलन आता है और एक बेंगू किसान आंदोलन आता है। दोनों का नाम ब से शुरू होता है। और यहाँ पर जो सर्वाधिक जो किसान है वो धाकड़ जाति के हुआ करते थे। वहीं अगर हम आगे बढ़े तो ये लोग एक सभा करते हैं, जो कि सभा होती है मेनाल में। क्या करते हैं? मेनाल में ये लोग एक सभा करते हैं 1921 में। इस सभा का बोलते जो नेतृत्व है वो सौंपा जाता है राम नारायण चौधरी जी को। किनको सौंपा जाता है? राम नारायण चौधरी जी को। किसके द्वारा सौंपा जाता है? तो आंसर हो जाएगा विजय सिंह, जो पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन के थे नेतृत्वकर्ता। विजय सिंह पथिक के द्वारा राम नारायण चौधरी जी को इसका जो है नेतृत्व सौंपा जाता है। फिर क्या होता है? फिर बेंगू के जो ठाकुर होते हैं, बेंगू के जो ठाकुर या जागीरदार बोल सकते हैं, जिनका नाम मिलता है अनूप सिंह। जो अनूप सिंह और जो राम नारायण चौधरी है इनके बीच एक समझौता हो जाता है। क्या होता है? समझौता होता है कि जो मतलब जो कर वगैरह जो टैक्स वगैरह बढ़ा हुआ है उनको समाप्त कर दिया जाएगा। तो इनका समझौते में क्या है? जो टैक्स है, बढ़े हुए जो कर है, उनको क्या करना है? समाप्त करना है। फिर इस समझौते को जो मेवाड़ जो गवर्नमेंट है, मेवाड़ सरकार क्या बोलती है कि ये तो जो अनूप सिंह जी है वो उपलब्धवादी है, नहीं हमसे एक प्रकार से उपलब्धवादी है, हमारे से विद्रोह किया हुआ है, इसलिए इस समझौते को वो बोल्शेविक की संज्ञा देते हैं। क्या देते हैं? बोल्शेविक समझौते की संज्ञा देते हैं। और इनको जो है, इनको अनूप सिंह जी को एक तरीके से ये लोग नज़रबंद कर देते हैं। क्या करते हैं? अनूप सिंह को नज़रबंद कर देते हैं। फिर जो अनूप सिंह है इनकी जगह पे जो बेंगू का जो प्रशासक नियुक्त करके भेजा जाता है उसका नाम मिलता है लाला अमृतलाल। कौन आता है? लाला अमृतलाल करके नाम मिलता है। ये जो लाला अमृतलाल है ये बेंगू का है जो प्रशासक नियुक्त किया जाता है कि आप लोग ये टैक्स। तो क्या कहा? तो हमने कहा कि टैक्स वगैरह इनको दो। फिर भी किसानों की जो समस्या है वो समाप्त नहीं हो रही थी। इसी वजह से 1922 में एक आयोग आता है जिसका नाम आता है ट्रेंच आयोग। ट्रेंच आयोग का जो है गठन किया जाता है। ये ट्रेंच आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो इसी वजह से ये लोग वापस एक बैठक कर, किसान है जो एक जगह पे बैठक करते हैं। उस जगह का नाम आता है गिरधारी गांव। कौन सा गांव? गिरधारी गांव। गिरधारी गांव में एक बैठक होती है, सभा कर रहे होते हैं कि जो ट्रेंच आयोग बना था उन्होंने भी अपने ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके संबंध में कुछ कार्रवाई वगैरह नहीं की गई है। तो इस वजह से क्या होता है, ये ट्रेंच जो मामू है ये भड़क जाते हैं और यहाँ इस गिरधारी गांव में आकर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे यहाँ पर दो व्यक्ति मारे जाते हैं। एक का नाम आता है रूपा जी और एक आता है कृपा जी। जो रूपा जी और कृपा जी जो है वो यहाँ पर गिरधारी गांव का जो हत्याकांड होता है उसमें मारे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन सारी बातों को अपन नोट्स पेकिंग पैटर्न के ऊपर बनाने का प्रयास करते हैं, लिखने का प्रयास करते हैं एक एक चीज़ों को। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं बेंगू किसान आंदोलन। क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं बेंगू किसान आंदोलन। हम लोग इसके बारे में अगर जानकारी लेना चाहे तो सबसे पहले ये जगह कहाँ पड़ती है। तो अगर हम बेंगू गांव की बात करें, क्या बात कर रहे हैं हम लोग? बेंगू गांव की चर्चा करें तो ये जो बेंगू गांव आता है ये चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ जिले में। तो ये मैंने आपको बता दिया था। ये देखिए
और जो चित्तौड़गढ़ है वो कहाँ पड़ता है, वो पड़ता है मेवाड़ में। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो बेंगू है वो बेंगू मेवाड़ राज्य का एक ठिकाना हुआ करता था। क्या था? बेंगू जो है बेंगू मेवाड़ राज्य का एक ठिकाना हुआ करता था। क्या था? एक ठिकाना। ठिकाना यानी एक प्रमुख इलाका हुआ करता था। यहाँ पर कौन सी जाति के थे? तो हमने किसानों की बात की तो यहाँ पर ब से बिजोलिया, ब से बेंगो, दोनों में धाकड़ जाति के किसान थे। यहाँ धाकड़ जाति के किसान थे, यानी सर्वाधिक जो किसान थे वो कौन थे? धाकड़ जाति के किसान थे। फिर क्या होता है? फिर मैनाल में एक सभा होती है। क्या होती है? मैनाल। मैनाल जो कि जगह पड़ती है भीलवाड़ा में। मैनाल भीलवाड़ा में एक सभा होती है। ये सभा होती है 1921 में। इस सभा करने का मुख्य अगर हम कारण की बात करें, क्या बात करें? इस सभा करने का प्रमुख कारण क्या था? तो अगर हम कारण की चर्चा करें तो प्रमुख कारण आता है बढ़े हुए कर, या जो बढ़े हुए कर है, जो मतलब बिना फालतू के भी नॉर्मली ऐसे ही बढ़ा देते हैं, उसके कारण से ये सभा की जा रही थी। इस सभा में जो नेतृत्व, इस आंदोलन का अगर हम नेतृत्व की बात करें तो ये जो नेतृत्व होती है, नेतृत्व की अगर हम बात करें तो जो विजय सिंह पथिक आते हैं, जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन का नेतृत्व किसको सौंपा था? हमने कहा था नेतृत्व, चलो मैं वापस आपको बता देता हूँ कि जो नेतृत्व है वो सौंपा था किसको? राम नारायण चौधरी जी को। राम नारायण चौधरी और अनूप सिंह के बीच एक समझौता होता है कि जो भी बढ़े हुए कर है वो समाप्त किए जाएंगे। तो चलिए लिखते हैं, आंदोलन का नेतृत्व किनको सौंपा है? राम नारायण जो चौधरी है, राम नारायण जो चौधरी है उनको क्या है? उनको सौंपा नेतृत्व। किसका नेतृत्व करो करके? बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व उनको राम नारायण चौधरी को सौंपा। वहीं अगर हम बात करें कि जो बेंगू के जागीरदार आते हैं, बेंगू के जागीरदार की बात करें तो उस समय के जो तत्कालीन बेंगू के जागीरदार थे उनका नाम आता है अनूप सिंह। और जो आंदोलन हो रहा है बेंगू किसान आंदोलन, उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो आंसर है राम नारायण चौधरी। क्या है? राम नारायण चौधरी। इन दोनों के बीच में एक समझौता होता है। क्या होता है? इन दोनों के बीच में समझौता होता है। क्या समझौता होता है? समझौता ये होता है कि जो बढ़े हुए कर है, बढ़े हुए अवैध कर, क्या करना है? समाप्त कर देंगे करके, ये इनका एक समझौता होता है। तो फिर इस समझौते के खिलाफ मेवाड़ सरकार है वो भड़क उठती है और कहती है, मेवाड़ सरकार ने इस समझौते को रद्द करके इसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी। क्या दी है? बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी। मेवाड़ सरकार ने इस समझौते को, कौन सा समझौता? जो अनूप सिंह और रामनारायण चौधरी के बीच में हुआ है, इस समझौते को रद्द करके इसे बोल्शेविक की संज्ञा दी जाती है। क्या दी जाती है? बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। क्या दी गई है? बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। बोल्शेविक का अर्थ क्या होता है? अगर हम इसके ऊपर बात करें तो इसका अर्थ होता है कि जो उपलब्धवादी है, उपलब्धवादी, या फिर बोल सकते हैं
ये तो विद्रोहियों ने मिलकर समझौता किया है। क्या किया है? विद्रोहियों ने मिलकर समझौता किया है। अगर हम इसके बाद की घटना के ऊपर जोर डालें तो जो अनूप सिंह हैं उनको क्या कर दिया जाता है? अनूप सिंह को नज़रबंद कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? अनूप सिंह को नज़रबंद कर दिया गया। और उसके बाद की अगर हम बात करें तो जो बेंगू का प्रशासक है वो नियुक्त किसे किया जाता है? बेंगू का जो प्रशासक नियुक्त किया जाता है उसका नाम मिलता है लाला अमृतलाल। क्या है? लाला अमृतलाल। ये मेवाड़ी सरकार का एक तरीके से वफादार हुआ करता था। जैसे मेवाड़ की सरकार बोलती थी उसी तरीके से ये काम करता था, उसी तरीके से टैक्स वगैरह वसूल किया करता था। फिर आगे अगर हम बात करें तो किसानों की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, तो इसीलिए एक आयोग का गठन किया जाता है जिसका नाम मिलता है ट्रेंच आयोग का गठन किया जाता है। क्या किया जाता है? ट्रेंच आयोग का गठन किया जाता है। ये आयोग जो कि 1922 में बनता है, किसकी अध्यक्षता में ये गठित होता है? समस्या की जांच करने के लिए। जो किसानों की जो समस्याएं हैं उनकी क्या करना है? इसका उद्देश्य है समस्याओं की एक तरीके से क्या करना है? जांच करना है, इसका जो कि प्रमुख कार्य था। लेकिन इसने क्या किया? इसने कोई कार्यवाही नहीं की। क्या किया है? कोई कार्यवाही नहीं की गई इसके द्वारा। तब क्या होता है? तो इससे बढ़कर जो किसान है वो गोविंदपुरा गांव में एक सभा होती है। क्या होती है? चलो नई स्लाइड ले लेते हैं। इन सबसे अगर हम जो ट्रेंच आयोग की जो कार्यवाही नहीं हुई तो इससे मतलब वो पीड़ित होकर जो किसानों ने है वो गोविंदपुरा गांव में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गोविंदपुरा एक गांव है उस समय का, बेंगू का। गोविंदपुरा गांव में एक हत्याकांड होता है। क्या हो जाता है? हत्याकांड हो जाता है। ये हुआ था 13 जुलाई 1923 में। कब हुआ है? 13 जुलाई 1923 में। अगर हम बात करें तो यहाँ ट्रेंच आयोग जो हुआ था उसकी मतलब उसने जो कार्रवाई नहीं की, तो इसी के लिए यहाँ पर क्या कर रहे थे? जो किसान है वो सभा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? किसान लोग चुपचाप सीधी सीधी सभा कर रहे थे। वहीं पर ट्रेंच महाशय आ जाते हैं। ट्रेंच या फिर इसका पूरा नाम मिलता है मिस्टर ट्रेंच। क्या नाम है? मिस्टर ट्रेंच ने क्या किया? यहाँ पर गोलियां चलाई या फिर चलवाई। जिससे दो व्यक्ति आते हैं। एक का नाम आता है रूपा जी, वो जो कृपा जी है इस हत्याकांड में क्या हो गए? मारे गए, या फिर क्या कह सकते हैं? शहीद हो गए। क्या हो गए? शहीद हो गए। तो इस तरीके से यह आंदोलन फिर आगे जाके समाप्त हो जाता है। तो हमने क्या क्या चर्चा की, एक बार रिपीट। तो दोस्तों हमने जो चर्चा की है वो की है सबसे पहली बात कि जो बेंगू किसान आंदोलन है, बेंगू गांव चित्तौड़ जिले में पड़ता है और चित्तौड़ मेवाड़ में आता है। तो मेवाड़ राज्य का एक ठिकाना। ब से बेंगू और ब से बिजोलिया, दोनों में धाकर जाति के किसान मैदान में सभा कर रहे थे। कारण बढ़े हुए कर है और जो अवैध कर है उनको क्या करना है? समाप्त करने के उद्देश्य से ये सभा रखी गई थी। इस सभा के दौरान जो विजय सिंह पथिक ने है इस आंदोलन का नेतृत्व करने का जो जिम्मा है वो किनको सौंपा था? रामनारायण चौधरी को। तो इसी के तहत बेंगू के जो जागीरदार अनूप सिंह और आंदोलन का जो नेतृत्व करता है रामनारायण चौधरी जी, इन दोनों के बीच में एक समझौता होता है। बढ़े हुए अवैध कर को क्या करना है? समाप्त करना है। इस समझौते का के प्रमुख उद्देश्य हुआ करता था। मेवाड़ सरकार ने इस समझौते को रद्द करके इसे बोल्शेविक की संज्ञा दी। क्या दी? ये तो मतलब एक प्रकार से उपलब्धवादियों ने समझौता किया है। तो इस तरीके से फिर जो अनूप सिंह को नज़रबंद कर दिया जाता है। उदयपुर या कोई तो एक मतलब महल आता है, वहाँ पर इनको नज़रबंद यानी एक तरीके से वहाँ से पूरा गायब भी कर दिया। फिर बेंगू का प्रशासक जो कि लाला अमृतलाल को नियुक्त किया जाता है। फिर किसानों की समस्याएं फिर भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण ट्रेंच आयोग का गठन किया गया 1922 में। इस आयोग का प्रमुख कार्य था कि जो किसानों की जो समस्याएं हैं उनकी सही समस्याएं हैं या नहीं, तो इस तरीके से उनकी क्या करना है? जांच करना इसका प्रमुख कार्य था।
फिर इस ट्रेंच आयोग ने भी अपना सही से कार्य नहीं किया, तो इसी से प्रेरित होकर ये जो गांव वाले हैं, किसान हैं, बेंगू के जो किसान हैं, वो गोविंदपुरा गांव में एक सभा कर रहे थे, जहां पर मिस्टर ट्रेंच आकर वो गोलियां चलवा देते हैं, जिससे रूपा जी और कृपा जी मारे जाते हैं। तो इसे ही गोविंदपुरा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जो कि 13 जुलाई 1923 को हुआ था। इस तरीके से चलिए दोस्तों, आज की क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।